हाँ जी, तो हाँ, ये बात है उस ज़माने की जब हम सभी योद्धाओं ने ज़िंदगी की जंग को जीतने के लिए एक रेस सॉरी रेस लगाई थी और जिसका नतीजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। डोंट यू? भाई मैं तो भुगत रही हूँ कसम से। हाँ, तो इस जीत के बाद हँस कभी नहीं रुके। हम लोग स्कूल गए, उसके बाद हमने कोचिंग करी, उसके बाद हम लोग सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं। नहीं, इन्हीं तलाशों में निकलने के बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी जिसमें एक मेरा दोस्त आया करता था और उसने मुझसे वाटर बॉटल मांगी थी। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो इतना ऑफ टॉपिक जाने के बाद अब मैं स्टोरी पे आने वाली। मैंने ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता, बस कर दिया। आई एम सो सॉरी, माफ़ करना, दिल से सॉरी। हाँ, तो अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। तो उसने मुझसे वाटर बॉटल मांगी और उसके बाद उसने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा याद आ रहा है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। उसे उसके बचपन के दिन याद आ गए। नहीं, रेस के पहले नहीं, रेस के 10 साल बाद वाले। जी हाँ, तो उसने अपनी स्टोरी बताई थी जो कि आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख़ास स्टोरी है नहीं बताने के लिए। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट रोज़ है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझसे ज़्यादा रंग तो लेस्बियन और गेस की ज़िंदगी में होंगे। वेल, हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी पे जिसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्त का नाम रख लेते हैं गोपी, क्योंकि गोपी ने अपनी बच्ची मीरा को फेंक दिया था पानी में। सॉरी, गलती से सरक गई थी, मतलब फिसल गई थी, व्हाटएवर कुछ तो हुआ था जिसमें उसकी बच्ची एक बड़े से नदी में गिर गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था। अगर आपने साथ निभाना साथिया देखा है तो हाँ, मैंने देखा है मजबूरी में, मम्मी की वजह से। वो रोज़ शाम को 7 बजे वही लगा के बैठ जाती थी। तो वेल, हम लोग यहाँ पे अपने दोस्त का नाम गोपी रखते हैं। वो लड़का है, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ, वो लड़का है। उसका नाम गोपी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसने कुछ तो फेंका था। वेल, हाँ, तो कहानी पे आते हैं। तो ये बात तब की है जब वो 10 साल का था और वो घर में कुछ तो कर रहा था। अब बचपन में तो सबको ही चुल होती है ना, इधर उधर भटकने की, घर में कूदने फांदने की। संडे का जब दिन आता है तो फिर पूरे घर में उछल कूद के एक एक चीज़ का पुर्जा तोड़ देने की। कोई अगर छोटी सी भी कार मुझे मिली है तो उसका मोटर तोड़ के उसमें से निकाल लेने की। आपकी भी होगी ही होगी, क्यों दोस्तों, है कि नहीं है? वेल, हाँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ था गोपी के साथ। तो गोपी ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए ये बताया कि उसकी मम्मी ने किचन की सफाई की थी और सफाई करने के बाद वो चली गई थी नहाने। सुबह का टाइम था और गोपी को बहुत प्यास लग रही थी और इसलिए गोपी किचन में चला गया। गोपी ने किचन में जाके देखा कि वहाँ पे चीनी रखी हुई है और उसने सोचा कि क्यों ना पानी में चीनी मिला के पिया जाए। सादा पानी पी के मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और अपने इस थॉट प्रोसेस के साथ गोपी ने सोचा कि आज इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और गोपी क्योंकि 10 साल का था और चीनी का डब्बा काफ़ी ऊपर रखा हुआ था सेकंड शेल्फ पे, तो गोपी पहले शेल्फ पे चढ़ा। उसके लिए उसने स्टूल लगाया और उसके बाद में पहले शेल्फ से दूसरे शेल्फ पे हाथ उसने बढ़ाया ही था कि गोपी के हाथ में डब्बा जैसे ही आया, डब्बा गोपी के हाथ में नहीं आ पाया। डब्बा गोपी के हाथ को छू के नीचे गिर गया और लगभग 2 किलो चीनी पूरे किचन में बिखर गई। उसके बाद गोपी की तो फटके चौबारा हो गई। ये गलियाँ ये चौबारा, हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया था गोपी के साथ। फिर उसके बाद में गोपी की दिल की धड़कन, जैसे ही एक लड़की छिपकली देखने के बाद चिल्लाती है और उसके दिल की धड़कन 1000 बार 1 मिनट में धड़कने शुरू हो जाती है, वैसे ही गोपी के साथ भी हुआ। उसकी भी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़कने लग गई। उसके बाद में गोपी ने कुछ नहीं किया, वहाँ से चुपचाप से निकलने की कोशिश करी। तब उसकी माँ वहाँ आ गई
और आंटी ने ये नज़ारा देख लिया, उन्हें पता चल गया कि गोपी ने किया है ये सब। आंटी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद गोपी वहाँ से भागा भागा भागा। भागते भागते उसकी मम्मी और उसकी बहन पीछे पीछे आ गई। तब तक गोपी घर के अपने बाहर निकल गया भागते हुए। उसकी मम्मी अगर उसे पकड़ लेती तो उसे बहुत पीटती, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सफाई करी थी। उसके बाद वो नहाने गई थी और लौट के ये नज़ारा। कौन ही इंसान इतना विल्ला है जो बार बार सफाई कर सकता है, ऊपर से जब किसी ने चीनी का डब्बा गिरा दिया हो। चीनी का रेट सुना है आजकल कितना आसमान छू रहा है। वैसे तब वो 10 साल का था, वो 25 का है। हाँ वेल, छोड़ते हैं इस बात को। तब भी चीनी महंगी रही होगी। हाँ तो फिर भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा। उसे रास्ते में अहम जी नज़र आ गए। ऑफ टॉपिक क्यों जा रही हूँ? नहीं, अहम जी कहाँ से आ सकते हैं? वेल हाँ, तो गोपी भागता रहा और उसके घर के ठीक बाहर एक कुआं था, एक पानी का कुआं। और गेस व्हाट, गोपी ने क्या किया होगा? गोपी उसमें कूद गया? नहीं। तो फिर गोपी ने क्या किया? गोपी ने वहाँ पे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के पानी में, यानी कि कुएं में फेंक दिया। और जाके एक उसके घर के पास पेड़ था, उसके पीछे छुप गया। उसने सोचा कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊँ तो शायद बच जाऊँ, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। और उसके पीछे पीछे उसके पूरे घर वाले वहाँ आ गए। उन्हें लगा कि वो कुएं में कूद गया है। उसकी मम्मी पैनिक मोड पे, उसकी बहनें पगलाई सी, उसके पापा रश मोड पे। भाई पूरा घर बावरा हो गया था इस लौंडे की हरकत पे। फिर उसके पापा ने जब कुएं में देखा तो उन्हें एक चीज़ का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इसमें से बुलबुले क्यों नहीं उठ रहे। जब कोई इंसान गिरता है तो उसमें से बुलबुले उठते हैं और थोड़ा तो इंसान छटपटाता ही है अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो। चाहे वो अगर सुसाइड भी कर रहा हो फिर भी इंसान छटपटाता है। एम आई राइट, यू नो? सो उसके पापा को पता चल गया कि ये गोपी नहीं कूदा है। फिर उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उन्हें गोपी नज़र आ गया। और गेस व्हाट, उसके बाद गोपी के साथ क्या ही हुआ होगा आप सब जानते ही हैं। पहले तो उसने चीनी का डब्बा गिरा दिया, जो कि पहले ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने खुद को गिराने का झूठा नाटक किया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड हु ट्राइड टू फेक हिज सुसाइड। वेल, झूठ है तो झूठ की तरह है। हाँ तो उसके बाद उसकी जो भयंकर चप्पल जूते और उसकी मम्मी के पास जो भी होगा उससे पूजा हुई, बताया गोपी ने। और उसने कहा कि जो भी हो, लेकिन ये दिन मुझे याद आता है तो लगता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। ओ हाँ, तो ये थी मेरे दोस्त गोपी की कहानी। और ये सच है। अगर कभी गोपी या फिर मतलब ये स्टोरी अगर वायरल हो जाती है तो गोपी अगर देखेगा तो मैं उसे ज़रूर टैग करूँगी मेरे इस वीडियो में। अगर देखते हैं, वेल मेरा तो चैनल ही बिल्कुल टट्टी के माफिक चल रहा है। और सुनो, अब तुम लोगों को क्या करना है, अपने हाथों का इस्तेमाल जो आप 7 दिन करते हो, उन्हीं हाथों का इस्तेमाल इस पर लाइक करने पे करो, उन्हीं हाथों का इस्तेमाल इस पर सब्सक्राइब करने पे करो। इस लाल घंटे को हिला, मेरा मतलब अच्छे से दबा के सफ़ेद कर दो। क्या बोल रहे? ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं किसी अलग कहानी में, किसी अलग दिन। इतना ऑफ टॉपिक जाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ?